नमस्ते। तो आज हम लंग्स के बारे में देखेंगे। तो लंग्स में सबसे पहले हमें देखने हैं फीचर्स एंड लोब्स ऑफ लंग। लोकेशन वाइज इट इज इन thoracic cavity which is porous, elastic and spongy in nature. Color is brown or grey which is black. On right side it is 700 grams और लेफ्ट में जहाँ पे आपका हार्ट सिचुएटेड है वहाँ पे 600 ग्राम्स है। अब इसके हम लोब्स देखते हैं किस प्रकार की इसकी डायग्राम है। यहाँ पे है ट्रकिया, फिर हॉरिजॉन्टल एक फीचर होता है, ठीक है, और ये होता है ऑब्लिक फिशर। अब यहाँ पे अपर है, ये होता है अपर पोर्शन, फिर ऑब्लिक फिशर से जो है मिडिल पोर्शन और एंड में जो है लोवेस्ट पोर्शन। फिर ये साइड है लेफ्ट लंग। लेफ्ट लंग में क्या बताया है, ओनली ऑब्लिक फिशर इज प्रेजेंट। तो हमने क्या देखा कि राइट साइड में हमारे पास 3 फिशर है और लेफ्ट साइड में ओनली 2 फिशर है। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। 2 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आपका हार्ट भी सिचुएटेड है। ये 2 कार्डियक नॉच प्रेजेंट है, उसके बीच में आपका हार्ट सिचुएटेड है। लिंगुला एक पॉइंट होता है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले राइट लंग के बारे में देखते हैं। 3 लोब्स होते हैं, अपर मिडिल लोअर, 2 फिशर होते हैं, हॉरिजॉन्टल ऑब्लिक। अभी हमने डायग्राम में देखा है, तो आप पहले डायग्राम पे फोकस करो। एक बार आपको डायग्राम आ गई कि इस तरीके से आपको 3 की बनानी है, 2 में आपको बस इस तरीके से डिवीजन दिखानी। फिर आपको जो पोर्शंस है वो लिखने में थियोरिटिकल पार्ट में आपको मुश्किल नहीं होगी। फिर यहाँ पे राइट लंग है, 3 लोब्स, अपर मिडिल और लोअर, और 2 फिशर होते हैं, हॉरिजॉन्टल ऑब्लिक। लेफ्ट में हमने देखा 2 लोब्स है, अपर लोअर, और 1 फिशर है ऑब्लिक। कार्डियक नॉच में क्या होगा, आपका हार्ट सिचुएटेड होगा। वहीं पे हमने लिंगुला पॉइंट के बारे में पढ़ने का सोचा, तो वो है टंग शेप्ड प्रोजेक्शन जो कार्डियक नॉच के नीचे की तरफ होता है, दैट्स इट। सो उसी की वजह से उसको लिंगुला कहा जाता है। ओके, अभी हम देखेंगे स्ट्रक्चर्स रिलेटेड टू मीडियास्टिनल सरफेस ऑफ राइट लंग। अब यहाँ पे क्या है, राइट लंग के साथ हमें कौन से स्ट्रक्चर्स रिलेटेड मिलेंगे, मतलब उसके तरफ कौन से स्ट्रक्चर्स है। सबसे पहले ईजोफेगस है, ट्रकिया है, वेगस नर्व है, फ्रेनिक नर्व है, सुपेरियर वेना कावा, इंफेरियर वेना कावा एंड राइट एट्रियम। करेक्ट। तो राइट साइड है तो राइट एट्रियम से ही रिलेटेड होगा, और लेफ्ट साइड जो है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल से रिलेटेड है। फिर ईजोफेगस बोथ एंड में आएगा। फिर थोरैसिक डक्ट है, ट्रकिया है, ट्रकिया और वेगस नर्व भी दोनों जगह पे है, फ्रेनिक नर्व भी दोनों जगह पे है। तो हम देखते हैं कि अलग इसमें क्या क्या है। तो देखो, एसवीसी यहाँ पे है, आईवीसी है। लेफ्ट साइड में सिर्फ आर्च ऑफ एओर्टा है और लेफ्ट वेंट्रिकल है। अब ये आर्च ऑफ एओर्टा क्यों आया है, बिकॉज हमारा हार्ट इस तरफ होता है, प्लस उसी की वजह से यहाँ पे फ्रेनिक नर्व और वेगस नर्व भी बताई गई है। बट राइट साइड में आप देखोगे तो वहाँ पे जो है हार्ट का जो पोर्शन एसवीसी, एट्रियम और आईवीसी बताया है वो राइट साइड में आएगा। ठीक है। इसके बाद देखते हैं 10 ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट जो होते हैं ईच लंग में होते हैं। अगर आप आगे जाके एमसीयू पैटर्न में कौन सा क्वेश्चन आएगा सोचोगे तो ये आ सकता है कि कितने ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट एक लंग में होते हैं, तो 10 होते हैं। ठीक है। अब हम राइट लंग को थोड़ा सा बारीकी से देखेंगे। वहां पे वेगस नर्व कहाँ प्रेजेंट है, ऊपरी तरफ। ईजोफेगस उसके मिडिल पोर्शन से जा रही है। फ्रेनिक नर्व इस तरीके से पूरा पोर्शन कवर कर रही है। फिर नीचे की तरफ आईवीसी है, राइट एट्रियम है, एसवीसी और ट्रकिया है। ठीक है। अब हम देखते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट लंग में क्या बताया गया है, थोरैसिक डक्ट, ट्रकिया, आर्च ऑफ एओर्टा है, फ्रेनिक नर्व है, वेगस नर्व और ईजोफोगस है। बराबर। अब हम देखते हैं रूट ऑफ लंग में क्या क्या आता है। सबसे पहले आता है हाइलम, शॉर्ट ब्रॉड पेडिकल, कनेक्ट्स मीडियल सरफेस ऑफ लंग टू मीडियास्टिनम। फिर ये कैसे फॉर्म होता है, स्ट्रक्चर्स विच एंटर और लीव लंग एट हाइलम। तो जो जो स्ट्रक्चर्स है, तो कोई भी अगर आप चीज पढ़ रहे हो, जैसे कोई भी ऑर्गन पढ़ रहे हो, अगर आप किडनी पढ़ रहे हो, आप लंग पढ़ रहे हो, आप लीवर पढ़ रहे हो, उन सब में जहाँ पे एंट्री और एग्जिट होती है, जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनकी, तो वहीं पे हमें हाइलम दिखा जाता है। अब वहां पे क्या लिखा हुआ कि रूट कैसे बना है लंग का, तो जहाँ पे हमारे जो है स्ट्रक्चर्स ऑफ लंग जो एंटर करेंगे और लीव करेंगे, उसी जगह पे हमारा हाइलम है और वही हमारे रूट ऑफ लंग में आता है। प्लस अपोजिट टू द बॉडीज ऑफ फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ सर्वाइकल वर्टिब्रा। अब ये बहुत इजी है, अगर आपको वर्टिब्रे की पोजीशन पता है सो यू कैन लोकेट वेयर योर लंग इज सिचुएटेड। फिर हम कंटेंट वाइज देखते हैं। तो प्रिंसिपल ब्रोंकस ऑन लेफ्ट साइड, एपी आर्ट्रियल, देन हाइपर आर्ट्रियल ऑन राइट साइड, वन पल्मोनरी आर्टरी इन द मिडिल, पल्मोनरी वेन होती है सुपेरियर और इन्फेरियर। ब्रोंकियल आर्टरी कौन सी बताई है, फर्स्ट है राइट साइड में और सेकंड है लेफ्ट साइड में। अब यहाँ पे वापस मैं आपको पहले का क्वेश्चन करूंगी कि हमें बोला गया था कि ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट है, तो हर जगह कितने हैं, तो 10 ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट एक एक लंग में होते हैं।
कंटेंट वाइज हमने अभी तक क्या देखा कि कंटेंट में बताया गया है एपी आर्ट्रियल और हाइपर आर्ट्रियल दो जगह पे प्रिंसिपल ब्रोंकस है, बराबर है। देखो ट्रकिया जब आती है तो उसके प्रिंसिपल ब्रोंकस होते हैं, उसके बाद उसमें से अलग ब्रोंकस तैयार होते हैं, जैसे कि इसको ब्रोंकियल ट्री कहा जाता है। बेसिकली एक ट्री के जैसे ये स्ट्रक्चर है, इसके बारे में आगे डीप पढ़ेंगे। फिर ट्रकिया डिवाइस टू फॉर्म द ब्रोंकाई, 2 ऑन द राइट साइड एंड 1 ऑन द लेफ्ट साइड। अब यहाँ पे अगेन हमें वो सेम लॉजिक यूज करना है कि लेफ्ट साइड में हार्ट है, तो हर चीज जो है जैसे कि हमारे ऑब्लिक फीचर, हॉरिजॉन्टल फीचर राइट साइड में 2 थे और लेफ्ट साइड में कौन सा था, ओनली ऑब्लिक फीचर। उसी तरीके से ट्रकिया भी डिवाइड होता है, तो वो किस तरीके से होता है, राइट साइड में 2 जा रहे हैं और लेफ्ट साइड में ओनली 1। अब ब्रोंकियल वेन्स के बारे में पढ़ेंगे, मतलब स्ट्रक्चर ही पढ़ रहे हैं हम, उसके अंदर क्या क्या आ रहा है, कंटेंट में हमारे क्या क्या आ रहा है। पल्मोनरी आर्टरी आ गई, वेन आ गई, ब्रोंकियल आर्टरी आ गई, तो ब्रोंकियल आर्टरी के साथ ब्रोंकियल वेन भी आएंगी। अब यहाँ पे ब्रोंकियल वर्ड यूज हुआ है, मतलब क्या, तो ट्रकिया के साथ जो ब्रोंकाई बनते हैं उनमें जो आर्टरी और वेन सप्लाई हो रहा है वो ब्रोंकियल आर्टरी और ब्रोंकियल वेन है। फिर एंटीरियर और पोस्टीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस ऑफ नर्व्स है, लिम्फेटिक ऑफ लंग है, ब्रोंकोपल्मोनरी लिम्फ नोड है और एरियोलार टिश्यू है। इसके आगे अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रक्चर्स इन द रूट फ्रॉम पोस्टेरियर टू एंटीरियर साइड। अब इसमें सबसे पहले आता है पल्मोनरी आर्टरी इन मिड प्लेन, सुपेरियर एंड इंफीरियर पल्मोनरी वेन इन एंटीरियर पार्ट। एंटीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस है, लिम्फ नोड्स है, लिम्फ वेसल्स है एंटीरियर और इंफीरियर पार्ट में। अब एंटीरियर टू पोस्टेरियर हमें कैसे याद रखना है, सुपेरियर पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी और ब्रोंकस। अब ये बहुत सारी चीजें आपको एक साथ आ गई है। देखो अगर अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रक्चर्स पढ़ना है तो सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर्स किस तरीके से हो सकते हैं इसके बारे में एक इमेजिनरी आइडिया आपको रेडी रखनी है। अब हम क्या देख रहे हैं कि रूट कैसे बन रहा है, बराबर है। पोस्टेरियर टू एंटीरियर आएंगे, पीछे से आगे की तरफ आएंगे। हमने देख लिया कि आर्टरी है मिडल प्लेन में, फिर वेन है। तो कोई भी पल्मोनरी वर्ड आ रहा है, आर्टरी आ रहा है तो वेन भी आएगी, तो जहां पल्मोनरी आर्टरी लिख दिया वहां पे आपको वेन भी लिखना है। वो याद भी इसी तरीके से रखना है, जैसे ब्रोंकोपल्मोनरी आर्टरी आ रही है तो ब्रोंकोपल्मोनरी वेन भी आएगी, ठीक है। अब अबोव टू डाउनवर्ड्स भी देखेंगे तो राइट साइड में हमें क्या बताया, ई पार्ट्रियल, देन पल्मोनरी आर्टरी, हाइपर आर्ट्रियल एंड इंफीरियर वेन। द लेफ्ट साइड में पल्मोनरी आर्टरी, ब्रोंकस एंड इंफीरियर पल्मोनरी वेन। ये 2-3 बार आप डिवीजन लिख के याद करने की कोशिश करो तो हो जाएगा, ठीक है। रिलेशंस ऑफ रूट पढ़ लेते हैं। एंटीरियर साइड में है कॉमन ऑन द बोथ साइड्स, फ्रेनिक नर्व दोनों जगह पे रहेगी, पेरिकार्डियो फ्रेनिक वेसल्स भी दोनों जगह रहेगी और एंटीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस। राइट साइड में हमारा सुपीरियर वेना कावा और पार्ट ऑफ राइट एट्रियम। अभी यहाँ पे अगर आपको कंफ्यूजन नहीं है तो पहले की चीज अगर याद करने की कोशिश करोगे कि रूट ऑफ लंग में भी हमने यही चीजें पढ़ी थी कि राइट साइड में एसवीसी और पार्ट ऑफ राइट एट्रियम आता है। अब ये हो गई हमारी एंटीरियर साइड। अब हम देखेंगे पोस्टीरियर साइड, जहाँ पे लेफ्ट साइड कंसिडर्ड है। पोस्टीरियर में है कॉमन ऑन बोथ साइड्स वेगस नर्व है, पोस्टीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस है और यहाँ पे डिसेंडिंग थोरैसिक एओर्टा है, ठीक है। एंटेरियर पोर्शन जब पढ़ने गए तब एंटेरियर पल्मोनरी प्लेक्सस है, पोस्टेरियर पढ़ने गए तो पोस्टेरियर पल्मोनरी प्लेक्सस। यहाँ पे आपके 2 पॉइंट कवर हो गए। और एंटेरियर में फ्रेनिक नर्व जाएगी, हमने डायग्राम देखी हुई है, और पोस्टेरियर में वेगस नर्व जाएगी। वेगस नर्व याद रखना है, उसका सप्लाई जो मैंने आपको पहले वीडियोज में बताया हुआ है, तो सप्लाई एक बार देख लेना। सुपीरियर साइड में राइट साइड में है टर्मिनल पार्ट ऑफ अजाइगस वेन एंड लेफ्ट साइड में है आर्च ऑफ एओर्टा, इंफीरियर में पल्मोनरी लिगामेंट। अब एक बार आर्टेरियल सप्लाई भी देख लेते हैं। सो ब्रांकियल आर्टरी, ब्रोंकियल ट्री एंड पल्मोनरी टिश्यू। राइट साइड में है ब्रांकियल आर्टरी अराइजेस फ्रॉम द थर्ड राइट पोस्टेरियर इंटरकोस्टल आर्टरी। तो देखो पोजीशन वाइज हमें याद रखना है कि लंग का पोजीशन क्या है, तो 5th 6th एंड 7th सर्वाइकल वर्टिब्रा। अब ये आपको कैसे याद रखना है, तो आपको बेसिकली वर्टिब्रा की पोजीशन पता होनी चाहिए, तो ये याद रखना इज नॉट अ बिग डील। फिर हम देखते हैं लेफ्ट साइड में क्या है, तो 2 ब्रोंकियल आर्टरीज अराइजेस फ्रॉम द डिसेंडिंग थोरैसिक एओर्टा। अब इसके आगे देखते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स बाय 2 पल्मोनरी आर्टरी एंड ऑक्सीजनेटेड बाय 4 पल्मोनरी वेन्स। वेनस ड्रेनेज ऑफ लंग्स इज 2 ब्रोंकियल वेन्स, राइट ब्रोंकियल वेन ड्रेन्स इनटू अजाइगस वेन एंड लेफ्ट इनटू द हेमीजाइगस वेन। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको एमसीक्यूज में भी आएगा। ये वेन्स के नाम भी अलग है, कोशिश करोगे पढ़ने की, तो अजाइगस है और हेमीजाइगस है। एक ए से है, सेकंड जो है हेमी वर्ड यूज हुआ है। तो राइट साइड में अजाइगस वेन है और लेफ्ट साइड में ड्रेनेज जो है वो कहाँ पे जाएगा, हेमीजाइगस वेन में। जब हम लिम्फेटिक ड्रेनेज पढ़ने जाते हैं तो 2 सेट्स ऑफ लिम्फेटिक ड्रेन्स होते हैं जो ब्रोंकोपल्मोनरी नोड्स में जाएंगे। सुपरफिशियल वेसल्स ड्रेन इनटू पेरिफेरल लंग टिश्यू and lying beneath the pulmonary pleura.
जो होते हैं मेनी वाल्व्स। डीप लिम्फेटिक ड्रेन्स जो होते हैं वो ब्रोंकियल ट्री, पल्मोनरी वेसल्स एंड कनेक्टेड टू टिश्यू सेप्टा। फ्यू से जो है नो वाल्व्स तक है। नर्वस सप्लाई, पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स डिराइव्ड फ्रॉम वेगस, मोटर टू ब्रोंकियल मसल, secreto mucus glands, bronchial tree, sensory fibers for stretch reflex or cuff reflex. Then sympathetic nerve runs from second to fifth sympathetic ganglion. ये आपको याद रखना पड़ेगा कि दोनों सप्लाई होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक भी है और सिंपैथेटिक भी है। सिंपैथेटिक में क्या बताया गया है, सेकेंड टू फिफ्थ जो है गैंग्लियन से सप्लाई हो रहा है, और पैरासिम्पैथेटिक में है मोटर टू ब्रोंकियल मसल है, secreto muscle to mucus gland of bronchial tree, and lastly sensory fibers. Let's move ahead. हम अभी लोकेशन देख रहे हैं। thoracic cavity, फीचर ऑफ लंग क्या है हमने पढ़ा हुआ है। एपेक्स और बेस में क्या आ रहा है, अपर एंड और डायफ्राम। 3 बॉर्डर्स होते हैं, 2 सरफेस होते हैं, कोस्टल और मीडियल। एक हो गया मीडियास्टिनल, एक हो गया वर्टिब्रल। अभी एपेक्स कैसा है लंग का, तो एपेक्स में बोला है लाइज अबोव लेवल एंड एंटीरियर एंड ऑफ फर्स्ट रिब, subclavian artery. Anterior border is thin, shorter than posterior on left lung. Cardiac notch is present. अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, कोस्टल सरफेस किस तरीके से है, तो लार्ज कॉन्वेक्स है, कॉन्टैक्ट विद द कोस्टल प्लूरा। पोस्टीरियर बॉर्डर इज थिक, medial margin of the head of rib. Inferior border separates base from coastal and medial surface. Then medial surface में vertical part posterior जो है, vertebral body है, intervertebral disc है, intercostal vessel and splanchnic nerve. देन मीडियास्टिनल पार्ट, मीडियास्टिनल स्टेप्टम, कार्डियक इंप्रेशन और हाइलम आता है यहाँ पे। अब ये कैसे याद रखना है, तो मीडियल सरफेस, अब देखो ये है लंग, लंग का मीडियल सरफेस। अब मीडियल सरफेस में क्या चीजें आएंगी, पोस्टीरियल तो देखो वर्टिब्रे ही होने वाला है, क्योंकि लंग के पीछे क्या है, वर्टिब्रे है। वर्टिब्रल बॉडी आएगी, इंटरवर्टिब्रल डिस्क आएगी, देन इंटरकोस्टल वेसल्स एंड स्प्लैंकिक नर्व। अभी मीडियास्टिनल पोर्शन कैसे है, जो एंटीरियर है, मीडियास्टिनल स्टेप्टम है, बिकॉज यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, ठीक है, बोन आएगा, सेप्टम, उस तरीके से कार्डियक इंप्रेशन और हाइलम भी बीच में ही आएंगे, बिकॉज ये मीडियल पोर्शन है, मीडियास्टिनल प्लस एंटीरियर है। तो कभी भी आपका जो हाइलम होता है, जहां से स्ट्रक्चर्स की एंट्री होती है किसी भी ऑर्गन में, वो हाइलम आपका मीडियल पोर्शन में ही होता है। ओके, अब थोड़ा सा ब्रोंकियल ट्री के बारे में पढ़ते हैं। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ये आपको एमसीक्यूज में भी आएगा, एसएक्यू में भी आएगा। तो ट्रकिया डिवाइड्स एट द लेवल ऑफ द फोर्थ थोरैसिक वर्टिब्रा इनटू 2 प्राइमरी ब्रोंकाई। एक हो गया राइट प्रिंसिपल ब्रोंकस और एक हो गया लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस। जो राइट वाला है वो 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, शॉर्ट है, वाइडर है और मोर इन लाइन विद द ट्रकिया है, 25 डिग्री विद द ट्रकियल बाइफर्केशन। इन्फेक्शन इज मोर कॉमन, फॉरेन बॉडीज पास इजीली, ठीक है। देन हम देखते हैं एक बार लेफ्ट वाला कैसे है, तो 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, मतलब इससे राइट से थोड़ा सा बड़ा है। अगर राइट वाला हम निकालने जाए तो इतना ही आएगा, बट लेफ्ट वाले की लेंथ थोड़ी ज्यादा है, मोर देन डबल देन द लेफ्ट, राइट वन इज द लेफ्ट वन। देन लॉन्गर, नैरोअर एंड मोर ऑब्लिक, 45 डिग्री विद द ट्रकिया। तो राइट वाला जो है वो इस तरीके से है कि अपने ट्रकिया से थोड़ा सा लाइन में आता है, बट जो आपका लेफ्ट वाला जो है वो 45 डिग्री के एंगल में है, ठीक है। फिर देखो एक बार बाइफर्केशन देख लेते हैं। प्रिंसिपल ब्रोंकस से सेकेंडरी लोबार ब्रोंकाई, फिर थर्ड और सेगमेंटल ब्रोंकाई। प्रिंसिपल से लोबार, लोबार वर्ड में ए आया हुआ है, अभी इसका मीनिंग मैं आगे बताती हूँ। फिर सेगमेंटल ब्रोंकाई आएगा, फिर टर्मिनल ब्रोंकियोल आएगा, फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल आएगा, ठीक है। ये याद रखना है, टर्मिनल रेसिपिट। अभी लोबार वर्ड क्यों याद रखना है, बिकॉज लोब्स का सबसे पहले जो डिवीजन है वो लोबार वर्ड से है, ठीक है। तो प्रिंसिपल आ गया, मतलब ये हो गया आपका प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी, फिर टर्मिनल एंड रेस्पिरेटरी। तो ये कैसे याद रखना है, 1 2 3 4, राइट। सो इसको बोला हमने प्रिंसिपल, इसको बोला हमने सेकेंडरी, फिर ये है टर्शियरी और फिर है टर्मिनल और लास्टली है रेस्पिरेटरी, क्योंकि हम किसके बारे पर, किस सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो इस प्रकार फिर हमारा जो ब्रोंकस है, इसमें यू वर्ड है, प्रिंसिपल ब्रोंकस, फिर उसको ब्रोंकाई बोला गया है, फिर ब्रोंकाई बोला गया है, टर्मिनल ब्रोंकी ओल बन गया। अब ये सबसे छोटा पार्ट है, जब आप ब्रोंकियल ट्री पढ़ते हो तो इस प्रकार डिवीजन होते होते जो है, अब यहाँ ऐसे डिवीजन होनी चालू होती है, फिर ये डिवीजन आपकी आगे बढ़ती जाती है, एंड में जो आपके ऑर्गन्स जो ब्रोंकियोल है इस तरीके से एकदम स्मॉल होता है, इसलिए वो ब्रोंकियोल कहा जाता है।
अब यहाँ पे हम देखते हैं उसके बारे में और क्या लिखा हुआ है। तो प्रिंसिपल जो है एंटर्स हाइलम से हुआ है। लोबार ब्रांकाई में 1 फॉर द ईच लोब, राइट साइड में 3 है और लेफ्ट साइड में 2। क्यों? क्योंकि लोब्स भी उसी तरीके से है, तो जितने लोब्स है उतने ब्रोंकाई जाएंगे। क्यों? अभी इस तरीके से भी क्यों है, क्योंकि देखो अभी यहाँ पे ये इतने लोब है, बराबर। मैं आपको किसके बारे में बता रही हूँ, थोड़ा डायग्राम खराब हो गया, वापस बताती हूँ। तो ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल और ये हो गया आपका ऑब्लिक, ये आपका हो गया राइट लंग। अब ये राइट लंग में 3 लोब है, बराबर। अब इन 3 लोब्स में हमें जो है, हमें इन तीनों लोब में एक एक आपको ब्रोंकाई जाना चाहिए। तो ये हो गया फर्स्ट, फिर सेकंड और फिर थर्ड। इस प्रकार है आपके 1 फॉर द ईच लोब सेकंड लोबार ब्रोंकाई। ओके, देन सेगमेंटल ब्रोंकाई 1 फॉर ईच ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट, 10 ऑन राइट एंड लेफ्ट बोथ साइड्स। ठीक है, अब ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो 10 राइट साइड में है, 10 लेफ्ट साइड में है। ये वेल डिफाइंड होते हैं, फंक्शनल होते हैं, सर्जिकल सेक्टर है। जो ईच है एरेटेड है, थर्ड सेगमेंटल ब्रोंकस, पिरामिडल शेप, एपेक्स टुवर्ड्स द रूट, देन हैज सेगमेंटल ब्रोंकस, आर्टरी, ऑटोनॉमिक है, नर्व्स एंड लिम्फ वेसल्स। ओके, आर्टरी लाइज डोर्सोलैटरल टू द ब्रोंकस, ईच सेगमेंट हैज इट्स ओन आर्टरी। हर सेगमेंट के पास अपनी एक आर्टरी है। वेन जो है वेंट्रोमीडियल टू ब्रोंकस, ईच सेगमेंट हैज मोर देन वन वेन, ईच वेन ड्रेन्स मोर देन वन सेगमेंट। तो इसमें आपको वापस वापस आपको पढ़ना है। सबसे पहले हमने क्या बोला कि वेल डिफाइंड है, फंक्शनल है, सर्जिकल सेक्टर है। अब सर्जिकल सेक्टर का मतलब है कि कोई भी प्रकार की लंग में इन्फेक्शन हो रही है, लंग को सर्जरी की जरूरत है, तब हम इन्हीं सेक्टर्स पे काम करेंगे, ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स पे। ईच एरेटेड है, टर्शियरी सेगमेंटल ब्रोंकस से एरेटेड है, मतलब एयर की जो फंक्शनिंग है, एंट्री इनसाइड द लंग जो है सेगमेंटल ब्रोंकस करेगा। पिरामिडल शेप के होते हैं, एपेक्स टुवर्ड्स द रूट होता है। और सेगमेंटल ब्रोंकस, आर्टरी, ऑटोनॉमिक नर्व्स एंड लिम्फ वेसल्स। आर्टरी लाइज डोर्सोलैटरल टू द ब्रोंकस, ईच सेगमेंट हैज इट्स ओन आर्टरी। तो हर एक सेगमेंट के पास अपनी एक ओन आर्टरी है। और वेन के बारे में क्या कहा गया है, तो वेंट्रोमीडियल टू द ब्रोंकस, ईच सेगमेंट हैज जो है ईच सेगमेंट हैज मोर देन वन वेन, ईच वेन ड्रेन्स मोर देन वन सेगमेंट। ओके, इसके बाद ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट इज नॉट ब्रोंकोवास्कुलर सेगमेंट, इट डज नॉट हैव इट्स ओन वेन। क्या बोला गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट है वो ब्रोंकोवास्कुलर सेगमेंट नहीं है, बिकॉज वहां पे किसी प्रकार की वेन नहीं है। अब यहाँ पे क्लिनिकल एनाटॉमी पढ़ लेते हैं। ब्रोंकियल एस्थमा हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस ऑफ लंग हो सकता है। देन ऑस्कल्टेशन ऑफ लंग कहाँ पे करेंगे, तो ओपर लोब इज ऑस्कल्टेटेड। अब यहाँ पे एक बार हमने डायग्राम देख लिया है, हमने अजाइगस वेन और हेमिजाइगस वेन के बारे में पढ़ा था। तो राइट साइड में हमारी अजाइगस वेन सप्लाई कर रही है और उसी प्रकार हमारी जो है राइट साइड में अजाइगस वेन जाएगी और लेफ्ट साइड में जो है हेमिजाइगस वेन जाएगी। फिर राइट साइड में कौन से जो सपोर्टिव है वो एक बार देख लेने हैं आपको। इस प्रकार जो है नर्व का भी सप्लाई है, तो एक बार डायग्राम आप वापस देखोगे तो समझ जाएगी। फिर लेफ्ट साइड में क्या क्या बताया है, आर्च ऑफ एओर्टा। अभी देखो डायग्राम ही आप देखोगे, सबसे पहले हाईलाइट हो रहा है आर्च ऑफ एओर्टा, बराबर है। फिर इंटरकोस्टल वेन भी है, यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल है, एंड देन डिसेंडिंग थोरैसिक एओर्टा। डिसेंडिंग थोरैसिक एओर्टा कैसे आएगा, अब आर्च ऑफ एओर्टा से जो नीचे की तरफ जाएगा वो तो डिसेंडिंग होगा। तो इस प्रकार आपको पोर्शन कंट्रोल करने हैं। क्या क्या आप देख रहे हो, कार्डियक नॉच है, ईजोफेगस है, पल्मोनरी ट्रंक है। तो ये इतना हार्ड नहीं है याद रखना, अगर आप समझोगे, समझने की कोशिश करोगे। आर्च ऑफ एओर्टा आएगा तो एओर्टा की डिसेंडिंग एओर्टा भी आ जा रहा है, फिर आपका वेंट्रिकल आ रहा है, कार्डियक नॉच आ रही है, फ्रेनिक नर्व का सप्लाई है, वेगस नर्व का भी हमें सप्लाई है। वो कहाँ पे था, अब इसके बारे में थोड़ा सोचो। आपको दिखेगा यहाँ पे लेफ्ट वेगस नर्व बताई गई है जो ब्लू कलर की है। ठीक है, जब डायग्राम आप वापस से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हमने लंग्स के जो है पूरे डिविजन्स देख लिए। अब ये थोड़ा सा हम रूट ऑफ राइट एंड लेफ्ट लंग का एक बार डायग्राम देख लेते हैं। तो जब हम लेफ्ट लंग देखते हैं तो पल्मोनरी आर्टरी है, आर्टरी पल्मोनरी प्लेक्सिस, ब्रोंकस है और सुपेरियर और इन्फीरियर पल्मोनरी वेन्स है। और यहाँ पे राइट साइड में ई पार्ट्रियल ब्रोंकस है, हाइपर आर्ट्रियल ब्रोंकस है। ठीक है, ये दो वर्ड्स भी आपको थोड़े याद रखने में मुश्किल हो सकती है, तो उनको जरा अच्छे से देखिए। ब्रोंकस सेम लग रहा है, ये डायग्राम में आप देखिए ब्रोंकस सेम है, जैसे कि ई पार्ट्रियल मतलब अपर की तरफ है, हाइपर इज दी लोअर की तरफ है। देन एंटीरियर पल्मोनरी प्लेक्सिस है, सुपेरियर इन्फीरियर पल्मोनरी वेन्स है। ठीक है, सुपेरियर इन्फीरियर पल्मोनरी वेन्स आपको दोनों जगह पे दिखेंगी।
ठीक है। फिर एरियोलर टिश्यू है। अब यहाँ पे आपको अच्छे से याद रखना है कि सुपीरियर पोर्शन कौन सा है, इन्फीरियर कौन सा है। अब जब आप राइट का पढ़ते हो तो यहाँ पे नोटिस करिए कि पोस्टीरियर इसको कहा गया है और एंटीरियर इसको कहा गया, बट यहाँ पे एंटीरियर इसको कहा गया और पोस्टीरियर इसको कहा गया। मतलब दोनों पोस्टीरियर एक दूसरे को फेस कर रहे हैं और दोनों एंटीरियर अलग जगह पे है। जैसे कि हम साउथ पोल नॉर्थ पोल पढ़ते हैं उसी तरीके से आपको ये याद रखना है। ठीक है। अब ये डायग्राम्स याद रखने फर्स्ट गो में थोड़े मुश्किल है, इनको आप ड्रॉ करिए, 2-3 बार इनको विजिट करना, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू।